गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। 3 इक्वेशन जो मैंने कल बताया था आपका उसका प्रूफ। कल मैंने 3 इक्वेशन आपको लिखाया था, लेकिन ध्यान रहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ऐसा नहीं कि ना यूनिफॉर्म। ये तीनों का तीनों इक्वेशन जो आपके सामने है वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हो गया वेलोसिटी, तो यू हो गया भी वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी तो इक्वेशन होगा नहीं, वेलोसिटी इक्वेशन होगा नहीं। आप कहेगा सर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पर नहीं लिए हैं, एक्सेलरेशन तो कहीं दिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वेशन नहीं। तक बचा क्या वेलोसिटी और टाइम, तो इसका इस इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तब आपको प्रूव क्या है कि प्रूव दैट वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तब बता जाइए कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या है, तो यही हो गया वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ये फाइनल वेलोसिटी और ये तो वेलोसिटी इक्वेशन तो होगा नहीं। अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी तो नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की तो बात यहाँ पर करें भी, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वेशन तो होगा नहीं। तो बचा क्या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इसका है डिस्प्लेसमेंट, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो कहिएगा सर कल बोले थे डिस्टेंस भी होगा। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में बउआ अगर डिस्टेंस 50 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या मीटर, तो यहाँ पर इसको आप डिस्टेंस कहिए चाहे डिस्प्लेसमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द, तो स्ट्रेट लाइन में जब ट्रेवल करेगा तो डिस्टेंस 50 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट भी, तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर डिस्टेंस कहिए या डिस्प्लेसमेंट कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। तो एस हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टाइम। तो इस इक्वेशन का नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, ठीक है। टाइम आ गया तो समझिएगा टाइम में बनेगा इक्वेशन। इसमें देखिए टाइम है तो टाइम में इक्वेशन बनाई, इसमें भी टाइम है तो टाइम में इक्वेशन बनाई, लेकिन इसमें टाइम है तो टाइम में इक्वेशन नहीं बनेगा। तो वेलोसिटी तो होगा नहीं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो खैर उसमें है ही है। तो बचा क्या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। टाइम है तो टाइम में इक्वेशन जरूर बनाएगा, इसमें टाइम है तो टाइम इक्वेशन, इसमें भी टाइम है तो टाइम इक्वेशन हो गया, इसमें तो टाइम नहीं है तो टाइम इक्वेशन नहीं होगा। तो वेलोसिटी तो होगा नहीं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो खैर दिले है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो प्रूव करने का आएगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तलवाला जाइएगा, ठीक है। अब देखिए तो फर्स्ट, अच्छा एक चीज और, यूनिफॉर्म अगर यही रहे, ध्यान दीजिएगा, आपको कहेगा इक्वेशन लिखने, इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म डिसलेटेड कहेगा था, डिसलेटेड मोशन। तेरा कहता है डिसलेशन मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जो था ये जो प्लस ए है वो क्या हो जाएगी? माइनस ए। बस कल बताया था मैंने डिसलेशन मतलब रिटार्डेशन मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा s इक्वल टू यू टी। अब जो प्लस हाफ ए था वो माइनस हाफ ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है ना, ए की जगह माइनस है और टी स्क्वायर, तो यू टी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस किसके लिए आया? एक्सेलरेशन के लिए आया है। और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा उसी तरह वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2s। अगर यूनिफॉर्म डिसलेशन की बात कहेगा तब, किसकी बात कहेगा? यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन की बात करेगी तो, ठीक है, क्लियर है। तो आगे मैं इसको बताऊंगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये तीनों, और डिसलेशन का यूनिफॉर्म डिसलेशन मींस एक्सेलरेशन निगेटिव। तो यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो। खैर चलिए उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला इक्वेशन मैं आप चलिए प्रूव करने जा रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले उसके पहले थोड़ा लैंग्वेज लिख लिया कि मान लिया कि एक फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टी। ध्यान रहे ये तीनों इक्वेशन जो है यूनिफॉर्म के लिए, यानी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। तो कंसीडर मतलब मान लिया बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर टाइम t, फाइनल वेलोसिटी v, प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लिख दिया पहले लैंग्वेज, ठीक है। पहले मैंने लैंग्वेज लिख दिया कि मान लिया एक बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u और टी टाइम में फाइनल वेलोसिटी v।
ऐसे भी देखिए फाइनल मतलब बाद में 2-4 सेकंड के बाद है ना होगा, तो 30 सेकंड के बाद यानी 30 सेकंड के जगह 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, ठीक है। एंड प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, क्लियर। चलिए तो बड़ा आसान, इसमें कोई लफड़ा नहीं। चलिए हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। आप बताइए नीचे कुछ नहीं तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के, तो v माइनस यू को 1 से, तो v माइनस यू और a को t से, तो इन्हें माइनस यू है, इधर आ गया तो प्लस यू, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो यहाँ पे प्लस, बीचमा में कुछ नहीं तो प्लस एटी हो गया। तो प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं, यानी v इक्वल टू यू प्लस एटी हो गया प्रूफ। इस में कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया ना, v इक्वल टू प्लस इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v और टाइम t, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है। अब कहिएगा सर ई कैसे पकड़ लिए, कि आपको वही फॉर्मूला यूज करिएगा। देखिए क्या क्या लाना है हमको, v u a और कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें v u a t आता है, तो ये वाला एक्सेलरेशन का डिफिनीशन से निकाले थे ये। कहेगा सर ये कैसे पकड़ता है, तो यही फॉर्मूला लगाना है। ये पकड़े कि v u a t लाना है, तो यही एक फॉर्मूला है जिसमें v u a t है, लगा दिए तो तीछा तीछ इंटू कर दिए 80, यानी माइनस यू इधर जाएगा तो प्लस ही, प्लस लिखना है कोई जरूरी आई, प्लस 80 नहीं जी, साइन कुछ नहीं तो प्लस, ये प्रूव हो गया। अब एक पढ़े कल फॉर्मूला बताए थे, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड इक्वेशन को मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये यूनिफॉर्म के लिए है, बार बार बोल रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा इस लाइन पे तो ये इक्वेशन सेट नहीं करेगा। इक्वेशन कब सेट करेगा, जब ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो क्या कहा दूसरा इक्वेशन प्रूव करना है, s इक्वल u2 प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ऐसा कि थोड़ा लैंग्वेज लिख लेते हैं, थोड़ा लैंग्वेज तो लिख देते हैं। लिख दिए क्या कि कंसीडर बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, t टाइम में आपका फाइनल वेलोसिटी v हो गया और डिस्टेंस ट्रेवल s। यहाँ पर डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, कहा कि जब यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में पहले लिख दिया था कि इनिशियल वेलोसिटी u है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, t टाइम में फाइनल वेलोसिटी v और डिस्टेंस ट्रेवल s, ठीक है। कहा कि फाइनल मतलब कुछ समय के बाद ही ना होगा जी फाइनल, कि अभी आए पढ़ना शुरू किया फाइनल हो गया है ना, एग्जाम दिए फाइनल हो गया, फाइनल कुछ समय के बाद लगता है, इसलिए लिखा मैं टी टाइम में, इन टी टाइम फाइनल वेलोसिटी। तो चलिए अभी मैं आपको एगो बताया, जस्ट क्या प्रूव करना है आपको, एस। क्या प्रूव करना है, एस। एस मतलब क्या, आपका कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। इस क्या कह सकते हैं, टोटल, एस कह सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट का एवरेज वेलोसिटी, पढ़े ना जी अभी जी, कि आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखिए चाहे केवल डिस्प्लेसमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट है और टोटल टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला हो गया, डिस्प्लेसमेंट का एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल लिख देता हूँ एस, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस इक्वल एवरेज वेलोसिटी का u प्लस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस v बाई टू। इसको मैं प्रूव कर दूंगा, प्रूव मैं कर दूंगा, और टाइम हो गया t, ठीक है। s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का हो गया u प्लस v बाई टू और टाइम t। आप बताइए आपको प्रूव क्या करना है, जरा हमको ही बताइए। प्रूव करना s इक्वल ut प्लस हाफ टी, तब u तो आ गया, चलिए v को तो भगाना है, v को भगाना है हमको, v लाना है, कहीं दिख रहा है आपको v, t हमको लाना है, t रहने देते हैं, v हमको कहीं दिख रहा है, v लाना है इसमें, तो यानी v को क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तो देखिए तो s इक्वल u प्लस v के जगह लिख देते हैं u प्लस ए टी। अब कहिएगा सर कैसे लिख दिए, रुकिए इसकी भी बात कर लेते हैं। आप देखिए क्या पढ़े, इधर लिख देता हूँ, आप पढ़े v इक्वल टू u प्लस ए टी, पढ़े ना जी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तब v था v u, अब प्लस v के जगह मैंने क्या रख दिया, u प्लस ए टी। क्लियर है, समझिए कैसे रख दिए, ध्यान से देखिएगा। आप पढ़े एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टोटल लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एवरेज वेलोसिटी टू टाइम।
तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस, एवरेज वेलोसिटी होता है u प्लस वी बाई 2 और टाइम t। देखिए आपको प्रूव करना है, u लाना है, t लाना ही है, लेकिन v कहीं इसमें दिख रहा है, यानी v को भगाना पड़ेगा। u लाना ही है, t लाना ही है, v को भैया की दिख रहा है कहीं पे, यानी v को क्या करना पड़ेगा। एक रास्ता है, हम जानते हैं पहला इक्वेशन से, v इक्वल टू u प्लस at, तो s इक्वल u प्लस v की जगह मैंने क्या रख दिया, u प्लस at। क्लियर है। तो s इक्वल u 2u प्लस at बाई 2 हो जाएगा इंटू t। ठीक है। आई देखिए ई 2 खाली एकड़ बाई में कि एकड़ बाई में कि दोनों के बाई में, दोनों के बाई में। तो s इक्वल 2u बाई 2 प्लस at बाई 2 इंटू t। ठीक है। तो 2 से 2 कैंसल, तो बचा s इक्वल टू u प्लस at बाई 2। t अभी इंटू में करना है ना जी, t खाली एकड़ इंटू में क्या करेगी दोनों पे। तो s इक्वल u को भी t से कर दिए इंटू प्लस at बाई 2 को भी कर दिए t से इंटू, यानी s इक्वल ut इंटू साइन लिखना कोई जरूरी नहीं है। प्लस इसको लिख देते हैं 1 बाई 2, कोई दिक्कत है। अरे ऊपर में 1 लिख दें कोई परेशानी, a t इंटू t स्क्वायर हो गई प्रूफ। कितना आसान था, है ना। तो देखिए ये तो पहले लैंग्वेज लिख दिया, एवरेज वेलोसिटी का ये हो गया, s हो गया एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 बाई 2। बस कंसेप्ट देखिए क्या लाना है हमको यहाँ पर लाना है u और t और a, अब बाकी सबको भगा देना है। u आवल है, t आवल है, v को भगा देना क्योंकि v नहीं लाना। तो v की जगह हम रख दिए हैं u प्लस at और 2u हो गया। अब 2 खाली दोनों के बटा में है, तो बटा 2 कर दिए दोनों में, 2 कैंसिल हो गया। तब बचाइए अभी t इंटू करना बाकी है। अब t को खाली एकड़ा से इंटू की खाली एकड़ा से कि दोनों से, तो u को t से भी कर दिए, at बाई 2 को t से भी कर दिए, तो u2 हो गया। 1 बाई 2 लिख देने कोई दिक्कत है, ऊपर 1 लिख देने को परेशानी है। तो 1 बाई 2 a t इंटू t क्या हो गया, t स्क्वायर। अब देखिए तीसरा इक्वेशन मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। तो वही मैं लैंग्वेज लिख दिया उसी तरह जैसे सब में लिखते आ रहा हूँ। एक फाइव ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी u t टाइम t में, फाइनल वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, टोटल डिस्टेंस s। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं लिखना मत भूलिएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल, है ना, अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा था इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। वेलोसिटी बढ़ता है इक्वल अमाउंट में। अगर 5 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद हो गया 10 5 बढ़ा, फिर 15 5 बढ़ा, फिर 20 5 बढ़ा, तो हमेशा 5 बढ़ रहा है, हमेशा 5 बढ़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म हो गया। हमेशा 5 बढ़ रही है तो ये क्या हो गई, यूनिफॉर्म। ठीक है। अब देखिए यही 5 था शुरू में, फिर 10 हो गया, और फिर 20 हो गया, फिर 22 हो गया, 20। देखिए सेम है ना बढ़ा, तो ये हो जाएगा नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है। तो ये सब तो देख चुके थे आप लोग पिछले वीडियो में, है ना। अब देखिए तो ये प्रूव करना है, तो लैंग्वेज पर लिख दिए। अब बाई यूजिंग इसमें करते हैं बुआ सेकंड, इसमें हेल्प लेना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। या यूजिंग ना लिखिएगा तो हेल्प बाई, है ना, हेल्पिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का सेकंड इक्वेशन का हम हेल्प लेते हैं। प्रूव कर दिए ना क्या सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी। ये प्रूव करके मैं दिखा दिया हूँ, ये प्रूव करके, तो जब प्रूव करके दिखा दिए हैं तो ये जो प्रूव है लिख देते हैं ऑलरेडी प्रूव, ये साबित है, ऑलरेडी साबित है। ये तो साबित क्या है तो यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग किससे हेल्प ले रहा है, ये सेकंड इक्वेशन से। ये ऑलरेडी प्रूव है, साबित मैंने कर दिया तो इसको अब यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जरा देखिए बस सिंपल सी बात, क्या प्रूव करना है, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या क्या लाना है, v लाना है, u लाना है, अच्छा u लाना है, ओ t यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको, यानी t वाला क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। बस हो गया प्रूफ आपका। ये दिमाग लगा लिया, आपका प्रूफ हो गया। आपको जो लाना है v लाना है, u लाना है, a लाना है, s। t यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको, यानी t को क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए t को भगाने के लिए हम कुछ उपाय, कुछ कॉन्स्पायर करते हैं, कुछ षड्यंत्र रचते हैं।
तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, वी नो दैट v इक्वल u प्लस ए टी, और t को ऐसा भगाना है कि आपको a भी मिल जाए। तो यही एक इक्वेशन है जो शायद t को भगा कर a दे सकता है। ऐसा लिखते हैं, उधर वाले को इधर लिख देते हैं, इधर वाले को उधर, कोई दिक्कत। तब क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू v माइनस यू, तब t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अब बाई ए। देखिए t अगर t के जगह लिख देते हैं v माइनस यू अब बाई ए, यू ना शुरू में u, अब t के जगह v माइनस यू अब बाई ए। देखिए भाग गया, t भाग गया। उसी तरह यहाँ पर लिखिए 1/2 a, t के जगह v माइनस यू अब बाई ए के होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बस कंसेप्ट आप देखिए क्या क्या प्रूव करना, v u a s, t यहाँ पर कहीं दिख रहा है, यानी t को क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तो t को भगाने के लिए ऐसा भगाइए कि आपको a भी मिल जाए, t को ऐसा भगाइए कि a भी मिल जाए। तो देखिए इसमें तीनों इक्वेशन का है, बाकी दोनों इक्वेशन का यूज हो गया। पहला इक्वेशन का यूज किए ये वाला, दूसरा इक्वेशन ये यूज किए, थर्ड इक्वेशन लाने के लिए। थर्ड इक्वेशन लाने के लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करना बहुत जरूरी है ना। मस्ट एंड मस्ट बी यूज फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर प्रूविंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी नो दैट ये t को भगाना है, तो ऐसा करते हैं ना, इसको उधर वाला इधर, इधर वाला उधर लिखिए, इधर प्लस यू है, इधर साइन कुछ नहीं तो प्लस है, इधर माइनस यू हो जाएगा। तो t इक्वल क्या हो जाएगा, v माइनस यू, इधर ये इंटू में रहेगा तो डिवाइड में। तो क्या था आपको, फिर से मैं लिख रहा हूँ, s इक्वल u, t के जगह v माइनस यू बाई ए प्लस 1/2 a, t के जगह v माइनस यू बाई ए। आप देखिए भाग गया जी, t भाग गया। अब हो गया काम आपका, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अब बताइए u तो दोनों के इंटू में है जी, u खाली एक इंटू में कर दी दोनों के, तो u को एरो से इंटू तो u भी हो जाएगा और माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। u को v से करे तो u भी, u इंटू यू स्क्वायर अब बाई ए। अब प्लस क्या हो जाएगा, a/2, u1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, है ना। अब बाई a के b स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा। एक बार जरा फिर से दोहरा के लिख देते हैं इसको, ठीक है। a/2 हो जाएगा, ये a/2, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है ना। ये फार्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया, a के जगह b और b के जगह u, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2, a के जगह v और b के जगह u, है ना। अब बाई a के भी तो स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर। यहाँ पर गिजबिज लग रहा है, गिजबिज लग रहा है तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। थोड़ा अगर गिजबिज लगे तो u प्लस ए टी इक्वल टू v, तो ए टी इक्वल टू v माइनस यू, तो t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। ठीक है, अब चलिए, अब काम हो गया आपका। यही तो कोई प्लान था, खाली हमको t को भगा देना था। तो a इक्वल टू क्या हो गया, u भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस a/2, a/2। अच्छा देखिए यहाँ पर ऊपर में ए गो ए है, नीचे में 2 गो ए है। ऊपर में ए गो ए है, नीचे में 2 गो, तो ए गो ए कट जाएगा। ऊपर में ए गो ए है, ध्यान दीजिएगा, नीचे स्क्वायर है जी, तो ऊपर में ए गो ए है, नीचे में 2 गो, तो ए गो ए कट जाएगा, बचेगा ए गो ए। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, ए तो गायब हो गया, तो ऊपर क्या बचा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी अब बाई 2 बचा और एक तो a बचा। ऊपर बचा v स्क्वायर यू स्क्वायर, 2 इंटू करेंगे तो 2u भी होगा ना, और नीचे 2 और a बचा। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या आएगा, एलसीएम 2a आएगा। अब 2a को a से डिवाइड करिए, 2a को a से डिवाइड करिए, तो a कैंसिल बचेगा 2, तो 2 को खाली इससे इंटू की दोनों से, है ना। 2a को a से डिवाइड किया तो 2 आया, अब 2 को दोनों से नहीं इंटू करना है,
तो 2 को इंटू कर दिए यू भी से भी और माइनस यू स्क्वायर से भी, प्लस 2a को 2a से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। 2a को 2a से डिवाइड किए तब नीचे वाला से डिवाइड करते हैं तो 1 को ऊपर वाला से इंटू करेंगे ना तो हो जाएगा भी स्क्वायर, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 आया ना जी डिवाइड किया था, 1 से इंटू करेंगे ऊपर वाले को, सेम टू सेम। और 2 को खाली एरर से दोनों से नहीं 2 तो 2u भी और माइनस 2u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, प्लस भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी अपॉन 2a। तो देखिए 2u भी प्लस में और 2u भी माइनस में, तो माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना जी, माने कट जाएगा। एक्चुअली में कट जाएगा मैंने डिवाइड किए हैं कि माइनस किए हैं, 2 कट जाएगा। तो देखिए अगर यही ऐसे रहता 2u भी बाई 2u भी तो कट जाता तो 1 होता, लेकिन यहाँ पर क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं यहाँ पर कि माइनस किए हैं। बोले तो 2u भी है 2u भी, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस है, तो 2u भी में 2u भी माइनस हो गया तो क्या बचेगा 0। लेकिन यही 2u भी अगर 2u भी ऐसे रहे तो कटेगा 1 टाइम, डिवाइड करने पर 1, लेकिन यहाँ पर डिवाइड किया गया है कि माइनस किया गया है, माइनस किया गया। सब ध्यान दीजिएगा छोटा छोटा बात पे, ठीक है। तो ए इक्वल थोड़ा सरिया देते हैं भी स्क्वायर। अब बताइए, याद देखिए आ गया आपको आ जाएगा माइनस 2u स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2u स्क्वायर में से यू स्क्वायर घटेगा तो क्या यू स्क्वायर बचेगा, एगो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, बड़ा का साइन माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के अंदर यू स्क्वायर बचेगा, एगो यू स्क्वायर, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब बाई क्या 2a। अब बताओ नीचे कुछ नहीं था क्या है 1 है। अब तिरछा तिरछी इंटू कर देते हैं तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2as। तो भी स्क्वायर इन्हें माइनस यू स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस यू स्क्वायर, तिरछा तिरछी इंटू कर दिए, जो बचा जो लिख दिए तिरछा इंटू 2as भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हो गया, ठीक है। तो 2a को s से इंटू करेंगे तो जैसे कहते हैं इंटू लिखना यहाँ पर जरूरी है। अब इसको इन्हें ले आते हैं, माइनस इन्हें तो प्लस है, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस 2as, यानी भी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। यही ना प्रूव करना था, कंसेप्ट केवल वही था, केवल कंसेप्ट था। फिर से जरा सा एक नजर देख लीजिए, यहाँ पर तो क्लियर हो गया टी को भगाना है, टी हमको कहीं नहीं लाना, टी को भगाना है। यूज किए पहला इक्वेशन आई लाए, पहला इक्वेशन आई यूज किया, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन यूज किया, यहाँ पे पहला इक्वेशन, यानी थर्ड इक्वेशन के लिए दोनों यूज करना पड़ेगा। तो टी का लगा दिए, भी माइनस यू बाई टी रख दिए, ये फार्मूला ए माइनस बी के होल स्क्वायर लगा दिए। अब यू टी के जगह रख दिए, यू को दोनों से इंटू किए तो इतना है। अब जो बचा जो लिख दिए, अब डिवाइड किए तो 2a एलसीएम लिए, 2a आया, 2a को a से डिवाइड किया 2 आएगा, 2 से इन दोनों से इंटू करेंगे, फिर 2a को 2a से डिवाइड करेंगे 1 से इंटू करेंगे, जैसे करता है 2 से इंटू किए तो ये माइनस हो गया तो 0 बचा। अब भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर, दोनों को माइनस कीजिएगा तो तिरछा तिरछी इंटू कर दिए, माइनस आएगा तो प्लस लिखना, प्लस जरूरी है, नहीं लिखे हो गया प्रूफ। अब देखिए बहुत समय से आप लोगों को इंतजार था कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 कैसे हो गया। चलिए इसे भी मैं प्रूव करता हूँ, 3 को तो मैंने प्रूव कर दिया, अब इसको भी मैं प्रूव कर देता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल यू प्लस वी बाई 2 कैसे होती है। तो चलिए कोई वेलोसिटी हो, फॉर्मूला तो हमें करता है कोनो वेलोसिटी रहे, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हर जगह, कोनो वेलोसिटी रहे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हर जगह, ध्यान रहे कोनो वेलोसिटी रहे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हर जगह, कोनो वेलोसिटी रहे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हर जगह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका सिंबल यूज कर लेते हैं एस बाई टी। तो एस हो गया, कोई जगह लिख सकते हैं यू टी अब प्लस एस के जगह यू टी अब प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। एस इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। कहेगा कि एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहाँ से ले आए, तो बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान दीजिए कोनो वेलोसिटी रहे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, कोनो स्पीड रहे एवरेज स्पीड रहे चाहे कोनो स्पीड रहे, डिस्टेंस बाई टाइम तो लगेगा ही लगेगा, चाहे टोटल हो चाहे कुछ हो।
तो कोनो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो इसके जगह रख दिए ut प्लस बाई टी। अब क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, टी खाली एकड़ बाई में के दोनों के, ये खाली एकड़ के दोनों के, ठीक है। तो ut अब बाई टी हो जाएगा, अब प्लस 1/2 AT स्क्वायर अब बाई टी, ठीक है। अलग अलग ये ut के साथ भी इसको और हाफ AT स्क्वायर के साथ भी इसको, है ना, ठीक है। एक बार फिर से मैं अलग कर रहा हूँ कि दोनों के बटा में, तो ut अब बाई टी अब प्लस 1/2 AT स्क्वायर अब बाई टी, नीचे ना तो टी कैंसिल हो गया, आई 2 गो टी है ऊपर, नीचे एगो है, तो कटेगा तो क्या बचेगा, ऊपर 2 गो नीचे एक है, तो कटेगा तो क्या बचेगा, एगो बचेगा, ठीक है। ऊपर 2 गो और नीचे एगो, तो कटेगा क्या बचेगा, एगो। तो u प्लस क्या बचा ऊपर AT या बाई 2, तो AT के जगह आप लिख सकते हो v माइनस यू, है ना, अब बाई ए। चलिए जैसे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे। AT के जगह लिख सकते हो आप u प्लस AT के जगह v माइनस यू अब बाई 2। कैसे लिख दिए AT के जगह, जरा इधर देखिए एक्सप्लेन कर देते हैं। a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है, पढ़े ना, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 पीछा 3 इंटू कर दिए, तब v AT बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू, इधर के साइड में सब लिख दिए। ये कौन बाई फर्स्ट इक्वेशन से कर सकते हैं, AT बराबर v माइनस यू, तो AT के जगह लिख दिए v माइनस यू अब बाई 2, तो पहले से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि AT ऐसे भी बताइए ना भाई, हमको AT लाना है, हमको खाली u लाना है, और बस दिमाग वही है, कहाँ जो लाना है उस पर देखो ना, क्लियर हो जाएगा। क्या लाना है हमको, u और v, यानी AT को भगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात, एक ही बात तो जानते हैं, हमको लाना है u और v, यानी AT को क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। भगाने के लिए एक ही तो रास्ता है, यूज किए a बराबर v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तब तेजा चीज इंटू किए, तो AT बराबर v माइनस यू। अब बताइए नीचे इसके कुछ नहीं तो क्या है, 1, नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किसको बढ़ा रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी को, ये बढ़ाते बढ़ाते किसको ला रहे हैं, एलसीएम ले लिए, ताज जगह कितना 2, अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, अब u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u, अब प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, अब 1 को v माइनस यू से इंटू करेंगे तो v माइनस यू, तो बचेगा क्या v, और 2u माइनस यू क्या हो जाएगा u प्लस यू, सॉरी देखिए एक बार फिर से, 2u में से u माइनस किया था, u बचेगा ना जी, बड़का का साइन यहाँ पे प्लस है, बड़का यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो, अरे साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो 2u में से u माइनस किया था, u बचा प्लस v अब बाई 2 हो गया। यानी दैट इज एवरेज वेलोसिटी, लास्ट में करते 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 एवरेज वेलोसिटी का क्या गया फॉर्मूला, u प्लस v बाई 2। एक नजर देख लीजिए फिर से, कोनो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम सिंबल यूज किए, इसके जगह ut प्लस हाफ इस सेकंड इक्वेशन से अलग अलग कर दिए, तब कट गया, ऊपर 2 गो टी नीचे एगो, तो बच गया एगो ऊपर बच गया। अब AT तो लाना नहीं है, भगाना पड़ेगा, तब भगाने के लिए यूज किए AT की जगह v माइनस यू, एलसीएम ले लिए, तो 2 को 1 से डिवाइड किए 2, अभी मल्टीप्लाई किए 2u, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किए 1, अब 1 को इंटू किया v माइनस यू से, तो v माइनस यू, और 2u में से u माइनस किया था u बचा, अब प्लस v बाई 2, यानी एवरेज वेलोसिटी का हो गया फॉर्मूला u प्लस v बाई 2। अब देखिए ये वाला तो आपने पढ़ा, अभी पहले बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए 3 गो, तो एक्सेलरेटेड में u प्लस AT हो गया था, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो गया था, अब v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s हो गया था, है ना एक्सेलरेटेड। और वही अगर डी एक्सेलरेटेड होगा तो जहां जहां a प्लस है वहां वहां a माइनस हो जाएगा, क्योंकि डी एक्सेलरेटेड का मतलब मैंने बताया था निगेटिव एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेटेड का क्या मतलब बताया था, निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे कि पहला इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस AT, ये एक्सेलरेटेड के लिए। अब अगर आपका डी एक्सेलरेटेड हुआ तो प्लस a के जगह हो जाएगा क्या, माइनस a। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेटेड के लिए a था, लेकिन डी एक्सेलरेटेड है तो जो a प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। साइन कुछ नहीं था, यहाँ पे इंटू देते हैं, t तो u प्लस इंटू माइनस, माइनस AT हो गया, बस यानी माइनस लगा दीजिए। उसी तरह s इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर सेकंड था। अब देखिए अगर डी एक्सेलरेटेड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डी एक्सेलरेटेड,
तो ए प्लस है जो ए क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ साइन कुछ नहीं तो इंटू, साइन कुछ नहीं तो या ब्रैकेट दे देंगे तो कोई दिक्कत है, और टी स्क्वायर यानी यू टी प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए थर्ड है डी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर डी स्लेटेड की ना बात किए, तो डी स्लेटेड की बात किए तो 2 जो ए प्लस था वो क्या हो जाएगा ए माइनस। मैं डी एक्सेलरेशन मोशन की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डी एक्सेलरेटेड मोशन, तो जो ए प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा यानी यू स्क्वायर, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, तो डी एक्सेलरेशन में बस माइनस लगा देना है। डी एक्सेलरेशन में आपको प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, बस सेम टू सेम। देखिए ये 3 को मैंने पॉइंट्स लिखाया है, इसको आप जरूर रिमेम्बर करोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 पॉइंट्स आप माइंड में सेट कर लो। क्या लिखा है कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट माने स्टेशनरी, तो जब बताइए जब कोई बॉडी है रेस्ट से शुरू हुआ है, मतलब शुरू में अस्थिर था, शुरू में क्या था, जैसे देखिए हम अभी स्थिर हैं, अभी रेस्ट से काम करना शुरू कर रहे हैं, तो शुरू वाला वेलोसिटी क्या होगा 0, तो u बराबर 0 यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। कोई भी बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हम माइंड में सेट कर लो, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब अस्थिर था बैठल था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 यानी u माने इनिशियल वेलोसिटी 0, इसको दिमाग में सेट कर लो। अब यदि बॉडी स्टॉप हो जाता है, अगर बॉडी स्टॉप हो जाता है तो स्टॉप होगा तो तुरंत तो स्टॉप होगा नहीं, कुछ ना कुछ समय लगेगा ही लगेगा। बॉडी स्टॉप हो जाता है कुछ समय में तो फाइनल 0 हो जाएगा। जैसे गाड़ी ब्रेक लगाई, गाड़ी ब्रेक लगा के लगाते लगाते रुक गई, गाड़ी ब्रेक लगाई या लगाते लगाते क्या हो गई रुक गई, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, तो लास्ट में ना 0 हुआ तो फाइनल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा, तो यानी कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन 0। ये मैंने प्रूव करके ही बताया था। बॉडी कोई रेस्ट से शुरू हो, रेस्ट माने शुरू में स्थिर था तो इनिशियल 0, और रेस्ट में आ गया बॉडी कम टू रेस्ट यानी स्टॉप हो गया, तो स्टॉप होगा तो कुछ ना कुछ समय लगेगा ना जी, कि स्टॉप होने में मैंने 0 सेकंड में स्टॉप हो सकता है, कभी स्टॉप होगा तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो फाइनल 0 हो जाएगा। स्टॉप होगा तो बाद में 0 स्टॉप होगा तो फाइनल 0। कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा वेलोसिटी रहेगा तो एक्सेलरेशन 0, ये पहले भी मैंने बताया था, है ना। एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज करे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और डिक्रीज करे तो एक्सेलरेशन निगेटिव, उसी को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। देखिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कुछ, अब कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अच्छा कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन u बराबर 0। एक बात का माइंड में आप सेट कर लो, कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा इन द न्यूमेरिकल विच आर गिवन इन द न्यूमेरिकल। एक बात हम सेट कर लो, कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लो और कर रहे हो तो पहले आप जो डेटा दिया हुआ लिख दो। डेटा क्या क्या है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो u बराबर 0, पहले जो डेटा दिया है न्यूमेरिकल में उसको लिख दो, और वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 मिनट। आप बताइए 5 मिनट में इतना हो गया तो ये फाइनल होगा कि इनिशियल होगा, 5 मिनट के बाद, तो 5 मिनट के बाद फाइनल है ना होगा जी। शुरू में कहता है स्टार्ट हुआ रेस्ट से, लेकिन 5 मिनट में इतना हो गया, शुरू हुआ रेस्ट से 5 मिनट में, तो 5 मिनट में यानी फाइनल की इनिशियल। जैसे कि मान लेते हैं आप सब्जी लाने गए 10 बजे, तो 10 बजे आपका वेलोसिटी 0 था, अब जो है 5 मिनट में यानी 10:05 में आपका वेलोसिटी जो है हो गया कुछ 10, 15 मीटर 20 मीटर पर सेकंड, कितना हो तो बताइए 5 मिनट के बाद तो फाइनल की इनिशियल आफ्टर इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में, तो 5 मिनट के बाद यानी फाइनल की इनिशियल होगा, फाइनल दे दिया है कितना 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट्स। अब देखिए समस्या हो गई हमारे सामने, इधर ये ऐसा यूनिट है और ये ऐसा ही नहीं, तो इसको बदल देते हैं ऐसा यूनिट, यानी हो जाएगा 300 सेकंड। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? माइंड में एकदम सेट कर लो, आप लोग माइंड में एकदम सेट कर लो। 5 मिनट में इतना ना हुआ तो 5 मिनट में यानी फाइनल की इनिशियल, हाँ
शुरू में रहेगा था इनिशियल, अब 5 मिनट के बाद ना हुआ तो फाइनल हो गया। तो क्या निकालने का था एक्सेलरेशन, क्या फार्मूला जानते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो v की जगह कितना है 10 मीटर पर सेकंड, अब माइनस यू 0 है बाई 300 सेकंड। तो 10 माइनस 0 तो 10 ही होगा, अब बाई 300 सेकंड। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/30। और सारा डेटा ऐसा ही, तो रिजल्टेंट भी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एकदम इजी। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको कुछ न्यूमेरिकल्स में दे रहा हूँ, आ मूविंग बाइक इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 4 सेकेंड। अच्छा टाइम दिया हुआ है कितना सेकंड, मैंने बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ एन न्यूमेरिकल। कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले जो डेटा दिया उसको लिख दो। क्या डेटा दिया आपको कि मूविंग बाइक ब्रॉट टू रेस्ट। अच्छा मूविंग बाइक को रेस्ट में लाना है, यानी अगर रेस्ट में लाना है तो रेस्ट में शुरू में आएगा कि बाद में आएगा, सोच के देखो बाद में आएगा, यानी फाइनल 0 हो सकता है, इनिशियल 0। अगर स्टार्ट होता रेस्ट से तब इनिशियल 0 होता। अब आप रेस्ट में आएगा तो जाहिर सी बात है 4 सेकंड में रेस्ट आया था, 4 सेकंड में आया था यानी फाइनल ना होगा। तो टाइम पहले दे रहे हैं 4 सेकंड, है ना। अगर मूविंग बाइक का इज ब्रॉट माने लाना टू रेस्ट, देन v इज इक्वल टू 0। देन v आपका क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान में रखिए, रेस्ट में आएगा बाइक का मूविंग बाइक है, यानी रेस्ट में जब भी आएगा तो बाद में आएगा। मूविंग बाइक रेस्ट में जब भी आएगा तो बाद में, यानी फाइनल बाद में माने फाइनल की इनिशियल फाइनल, इसलिए फाइनल 0 का हुआ इना कि u बराबर 0 कर दोगे तो फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, यानी u बराबर भट इफ रिटार्डेशन। अच्छा रिटार्ड ऐसे भी ब्रेक लगाएगा तब वेलोसिटी डिक्रीज होगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज करने का क्या मतलब हो गया, एक्सेलरेशन निगेटिव। अब कहता है ब्रेक जब भी लगेगा, ब्रेक देखिए ना अप्लाइंग ब्रेक, तब ब्रेक लगाएगा तब बाद में रुकेगा कि शुरू में रुक जाएगा, तब फाइनल 0 कि इनिशियल 0। ब्रेक लगावेगा, ध्यान दे अप्लाइंग ब्रेक है, तब ब्रेक लगावेगा तब बाद में रुकेगा कि शुरू में रुकेगा, बाद में रुकेगा तब फाइनल 0 कि इनिशियल 0। एकदम ध्यान दिमाग में सेट कर लो, फाइनल 0 होगा, इसलिए मैंने लिख दिया ब्रॉट रेस्ट, यानी बाद में रुकेगा, यानी तो v बराबर 0। आयु निकालना इफ रिटार्डेशन इन ऑफ इतना, तो यानी रिटार्डेशन मतलब क्या हो गया, रिटार्डेशन यानी कह सकते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। तो कितना दिया हुआ निगेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a बराबर कितना दिया है हुआ 18 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए 18 किलोमीटर पर आवर माइनस में ना हो जाएगा, रिटार्डेशन है जी, तो निगेटिव एक्सेलरेशन लिख दिए यहाँ पे, रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, माइनस v मतलब निगेटिव, माइनस v लिख दिए शॉर्ट में निगेटिव एक्सेलरेशन, है ना, यानी -18। अब इसको समस्या हुआ, ये देखिए SI है ना, आई है SI में नहीं, तो इसको बदल दीजिए SI में। तो मैंने बताया था तो SI में बदलने के लिए आपको किलोमीटर को कितना से इंटू करना पड़ेगा, 1000 से। किलोमीटर को कितना से इंटू करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर रहता और डायरेक्ट बदलना रहता मीटर पर सेकंड, तो शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट इतना से इंटू करते, मीटर पर सेकंड में बदलना रहता तो, लेकिन सेकंड नहीं यहाँ पर स्क्वायर है। किलोमीटर पर आवर को बदलना हो तो शॉर्ट फॉर्म 5/18 से मल्टीप्लाई, लेकिन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है। अब आवर को बदलना है सेकंड में ना, तो कितना सेकंड 3600 सेकंड, एक बार की 2 बार 3600 सेकंड, 3600 सेकंड यहाँ पर 2 बार हो जाएगा। थोड़ा सा जगह क्या ये मैं अलग लिख देता हूँ, ठीक है, जगह थोड़ा सा कम जाएगा। ये तो समझ गए निगेटिव एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो गया -18 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो जगह -18 किलोमीटर को मीटर में बदलो तो 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को सेकंड में तो कितना से 3600 सेकंड। अब स्क्वायर है क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो 3600 सेकंड 2 बार आएगा। आवर स्क्वायर है तो यानी आवर 2 बार ना, तो ये 2 बार आएगा। चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 5 और 2 से 18,
आई 18 से 18 हो जाएगा कैंसल, तो 5 से ही कट जाएगा कितना टाइम्स, 720, यानी आपका हो गया -1/720 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, -1/720 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब क्या करता है निकालने, इनिशियल वेलोसिटी ना, तो क्या क्या दिया हुआ जरा जोर से देखो। टी दिया हुआ है, मैंने बताया था ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा। द गिवन डेटा टी है, भी है, यू निकालना है और ये है, तो चारों मिला के कौन फार्मूला बनेगा, एक ही तो फार्मूला बनेगा, क्या, v बराबर u प्लस ए टी, क्या बनेगा v इक्वल टू यू प्लस, ध्यान रहो क्या क्या दे था हमको दे ले था, देख लीजिए एक नजर फिर से, हमको दिया हुआ था क्या कि टी यू ए और भी, तो चारों मिला के कौन फार्मूला तैयार हुआ, एक ही फार्मूला है, v इक्वल यू प्लस ए टी तैयार हुआ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो चलिए, तो v आपको पता है 0 रख दीजिए, u नहीं पता है छोड़ दीजिए, एक जगह -100 ऐसे भी लिख दिया है कि आपका अप्लाई ब्रेक रिटार्डेशन, तो निगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, एक जगह माइनस, डायरेक्ट यहीं पर लगा देते फार्मूला में u माइनस ए टी, तक गलती हो जाता, प्लस के जगह माइनस लिखते, बात तो एक ही पड़ता, ठीक है। अब टी का जाएगा कितना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आज सारा डेटा ऐसा ही, तो रिजल्टेंट भी तो आ जाएगा, वेलोसिटी जो आएगा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, देखिए ना कैसे। और फिर टी का जगह कितना है 4 सेकेंड, तो एगो सेकेंड गायब हो जाएगा, एगो सेकेंड क्या हो जाएगा, 0 इक्वल यू प्लस इंटू माइनस 1/720, कटेगा जी अभी, इसको काटिए 4 से 180 टाइम्स, 4 से कट जाएगा आपको 180 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा इधर लिख देता हूं मैं, इधर 0 इक्वल यू प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 1/80 मीटर पर सेकेंड बचा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा, देखिए आ गया ना माइनस जी, तो डायरेक्ट यहाँ पर रिटार्डेशन था तो यू माइनस 80 लगा देते, गलती हो जाता, रिटार्डेशन कर रहा ना, तो डायरेक्ट यू माइनस 80 लगाते, कोई गलती नहीं था, ठीक है। अब देखिए, जिसका वैल्यू निकालना है एक तरफ, बाकी सभी को किसका वैल्यू निकालना है, यू का ना, हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो यू को ले आते हैं, तो इन्हें साइन प्लस है नहीं आएगा, तो आई 0 लिखना कोई जरूरी, इक्वल टू -1/80 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस माइनस कैंसिल है, यू बराबर 1/80 मीटर पर सेकेंड हो गया आंसर, क्लियर। एक नजर फिर से, कुछ नहीं है, खाली जरा सा लंबा सोल्यूशन चल गया, लेंथी थोड़ा, यू भी का जगह रख दिए, यू का जगह रख दिए, ये काटे हैं तो इतना टाइम्स कटा, तो ये प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू के दो के बीच, दो का साइन के बीच कुछ नहीं तो इंटू का साइन, तो प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, यानी प्लस ही हो, जिसका वैल्यू निकालना है एक तरफ, अब बाकी सभी को एक तरफ, तो ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तैयार किया।